जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन त्राशी में तेज़ी लाई है। ये ऑपरेशन 18 जनवरी को तब शुरू हुआ जब आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के बाद लगातार आतंकवादी भाग रहे हैं, जंगल की ओर भाग रहे हैं और ये काफ़ी एक किश्तवाड़ के जिस इलाके में ये मुठभेड़ हुई थी 18 जनवरी को, उस गांव का नाम सांडरू गांव था और काफ़ी ऊंचाई पे ये गांव था जहां ये आतंकवादी छुपे हुए थे। 18 जनवरी से लगातार पिछले 13 दिनों से आर्मी, पुलिस और बाकी सुरक्षा बल इन आतंकवादियों की तलाश करी, जिनकी संख्या 3 बताई जाती है और जिनका ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से बताया जाता है। इन आतंकवादियों के बारे में ये भी बताया जाता है कि इनमें से 2 पाकिस्तान के हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन लगातार सुरक्षा बल इनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया हुआ है सुरक्षा बलों ने, ड्रोन्स का यूज़ कर रहे हैं, स्निफर डॉग्स का यूज़ कर रहे हैं। लगातार यही कोशिश रही है सुरक्षा बलों की, इन आतंकवादियों को घेरा जाए और इनको मार गिराया जाए। हम 18 जनवरी के बाद अब तक 3 बार आतंकवादियों का और सुरक्षा बलों का सामना हुआ है और जिस दौरान तीनों बार ये आतंकवादियों का ग्रोह, ये जो 3 बताए जाते हैं, 3 संख्या में 3 आतंकवादी फरार होने में कामयाब हो चुके हैं। हालांकि 18 जनवरी को जब पहली बार मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरा एरिया सैनिटाइज किया था और एक मैसिव स्केल पे कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन जिसके दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों का एक हाइड आउट ध्वस्त किया था एक हाइड आउट, जहाँ से भारी मिकदार में राशन बरामद किया था, जिसमें मैगी के पैकेट्स थे, चावल थे, दाल, विभिन्न प्रकार की दालें, तेल, अंडे, गैस सिलेंडर्स। एक अच्छा खासा हाइड आउट था, एक कंक्रीट पत्थरों का बना हुआ था और कोई 9000 की ऊंचाई पे पहाड़ की चोटी पे ये हाइड आउट था, जिसको ध्वस्त किया था सुरक्षा बलों ने। उसके बाद लगातार सुरक्षा बल इन आतंकवादियों को तलाश करिए और उसके लिए एडिशनल रियरफोर्समेंट्स भी छात्रों पहुंची हैं और लगातार पिछले 13 दिनों से ऑपरेशन त्राशी चल रहा है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के छात्रों इलाके में काफ़ी जंगल का, काफ़ी घना जंगल है, पहाड़ी है, रग टेरेन है, काफ़ी एक बहुत बड़ी चुनौती है सुरक्षा बलों को ये 3 आतंकवादी ढूंढने में। हालांकि जिस जगह ये मुठभेड़ें हो रही है वो इलाका कहीं ना कहीं कश्मीर वादी को भी कनेक्ट करता है, शोपियां और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, और दूसरी ओर जम्मू क्षेत्र के डोडा डिस्ट्रिक्ट से भी मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है सुरक्षा बलों को कोई इन आतंकवादियों को मार गिराना, इससे पहले कि वो कश्मीर में दाखिल हो या जम्मू क्षेत्र में दाखिल हो। हम दर्शकों को अपने ये भी बताना चाहते हैं कि जिस किश्तवाड़ ज़िला हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट के साथ भी मिलता है, वहाँ पर बॉर्डर है और वहाँ भी चंबा में भी सुरक्षा एजेंसियाँ काफ़ी सतर्क हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि किश्तवाड़ से भागकर ये आतंकवादी हिमाचल में दाखिल ना हो और वहाँ शरण ले। ओवरऑल अगर सिक्योरिटी सिनेरियो देखा जाए तो पिछले 13 दिनों से लगातार सुरक्षा बल प्रयास कर रहे हैं, जंगल का एक एक चप्पा छान रहे ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि आतंकवादी फरार ना हो पाए। इससे पहले पिछले हफ्ते कोटवा में एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जैश ए मोहम्मद का कमांडर, जिसका नाम अबू उस्मान या अबू माविया बताया जाता है, एक वांटेड मिलिटेंट था, उसको सुरक्षा बलों ने कोटवा में एक झड़प में मार गिराया। हालांकि उसके बाद भी सुरक्षा बल एक कोटवा इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि अबू उस्मान या अबू माविया के बाकी दोस्त, बाकी साथी फरार होने में कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। सुरक्षा बल पूरे जम्मू क्षेत्र में, चाहे चिनाब वैली के डोडा डिस्ट्रिक्ट हो, रामबन हो, किश्तवाड़ हो, भदरवाह हो, काफ़ी सतर्क है और लगातार वक्तन फ़वक्तन सिक्योरिटी ऑपरेशंस, एंटी टेरर ऑपरेशंस जारी रखे हुए हैं ताकि ये देखा जाए कि कोई भी आतंकवादी गतिविधि इन इलाकों में ना हो। साथ ही साथ दूसरी खबर जो हमारे पास आ रही है वो केरन सेक्टर से है, जहाँ पर
पाकिस्तान की ओर से 15 ड्रोन्स भेजे गए थे, लेकिन आर्मी जो तैनात है या सीमा सुरक्षा बल जो केरन सेक्टर जो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सुरक्षा बलों ने फायर करके ड्रोन्स को वापस भगवा दिया, रिट्रीट करने पे मजबूर कर दिया। लेकिन अभी तक हमारे पास आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ये बताया जाता है 15 के करीब है जो ड्रोन्स केरन सेक्टर से जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रहे थे और सुरक्षा बलों ने फायर खोलकर उनको रिट्रीट करा दिया। जम्मू कश्मीर में इससे पहले राजौरी और पुंछ में ड्रोन्स के वाक़ात काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। कोई 1-2 हफ्ते से लगातार पाकिस्तान सीमा पर तैनात सैनिकों को, चाहे आर्मी के जवान हो या सीमा सुरक्षा बल के जवान हो, उनको उकसा रही है लगातार ड्रोन्स भेजकर। ये ड्रोन्स कई बार या तो ड्रग्स लेके आते हैं या तो हथियार लेके आते हैं। लेकिन अब की बात जो केरन सेक्टर में हुआ, ये कश्मीर वादी में पहला ऐसा वाक़ा है काफ़ी लंबे अरसे के बाद जिससे सुरक्षा बल चौंकना है और किसी भी दुश्मन की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.